जब वे अत्यंत अंतर्मुख होकर के अवधूत वृत्ति में विचरते थे। एक घटना सुना रहे थे। हरिद्वार में एक आश्रम में गए। अब महाराज जी पैसे का स्पर्श करते नहीं, जूता छाता चप्पल खड़ाऊं लेते नहीं, और भिक्षा करते थे तो संतों के आश्रम में भिक्षा कर लेते थे। एक बार 24 घंटे में, वो भी एक बार, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी। तो एक हरिद्वार के सुप्रसिद्ध स्थान में गए। नाम हम जानकर नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस कथा का प्रसारण होगा इसलिए। तो कोतवाल ने पूछा, गेट पे खड़े हुए कोतवाल होता ना साधुओं में, हमारे थानापति जी को मालूम होगा, संतों में कोतवाल होता है और कोतवाल की भाषा ही अलग होती है। वो तो कोतवाल साहब है। ए साधु, ए फक्कड़, कौन सा द्वारा है, कौन सा अखाड़ा है? टकसाल पूछते ना, कौन सा संप्रदाय है, कौन सा अखाड़ा, कौन सा द्वारा, युग पट्ट क्या है, प्रेम पट्ट क्या है, ये सब पूछा जाता है। अब तो पूछने बताने वाले लोग ही धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिए, विरक्त संतों को अपनी परंपरा की टकसार कंठस्थ ही नहीं रखना चाहिए, उस टकसार के अनुसार अपना जीवन भी बनाना चाहिए। देशकाली साधु हमारे यहां कहते हैं। आजकल ये स्वामी जी परंपरा समाप्त हो गई, उसका कारण ये है कि सब घुस गए साधुओं में। नहीं, पहले ऐसे तैसे लोग नहीं घुस पाते थे, इसलिए पूछना कोई खराब नहीं है। पर महाराज जी तो, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा तो थी नहीं कि हमको कोई बड़ा महात्मा माने। मौन रहते थे। अब मौनी क्या बोले, महाराज मौन रह गए। कोतवाल कुछ अभद्र भाषा बोलने लग गया। महाराज ने सोचा कुछ ना कुछ उत्तर देना ही पड़ेगा। ऐसे कोई मौन नहीं थे कि बिल्कुल ना बोलते हों, एक दो वाक्य में बोल देते थे। तो महाराज जी ने सहज भाव में कह दिया। ये कोई टकसाली महात्माओं का उत्तर नहीं है, पर महाराज जी ने सहज भाव से कह दिया, मुख द्वारा और पेट अखाड़ा। क्या कहा? भूख लगी इसलिए आए हैं और पेट के अखाड़े में जठराग्नि सब पचाएगी। सहज कह दिया कि मुख द्वारा पेट अखाड़ा। ए खड़िया कहां से आया? महंत जी के पास ले गए। उन्होंने गुरुद्वारे के बारे में पूछा। इन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे बोले मनमुखी है। क्या कहा? मनमुखी है। तो महाराज जी ने कहा, मनमुखी सदा सुखी। क्या कहा? मनमुखी सदा सुखी। देखो, महाराज का भी उत्तर अनुचित नहीं था। अपने मन को जिसने अंतर्मुख कर दिया है वो मनमुखी है। वो इस अर्थ में बोल रहे थे, मन को बहिर्मुखता से मोड़कर अंतर्मुख कर दिया है, ठाकुर जी की ओर कर दिया है। ऐसे जो मनमुखी हैं वे तो सदा सुखी रहते हैं। बहिर्मुखी दुखी होंगे, मनमुखी तो सुखी होंगे। महाराज जी बोले मनमुखी सदा सुखी। महंत जी ने आओ देखा ना ताओ, एक तमाचा महाराज के मुंह पे जड़ दिया जोर से। जवान लड़ाता है। ऐसे ही कोई महापुरुष नहीं बन जाता है, इतने लोकोत्तर कार्य नहीं करता है। महाराज जी ने क्रोध भी नहीं किया, एक शब्द उत्तर भी नहीं दिया, चुपचाप प्रसन्नता पूर्वक उसे सह लिया और मौन भाव से वहां से चल पड़े, आश्रम के बाहर आ गए। पर एक महान अंतर्मुखी संत को प्रताड़ित करने का जो परिणाम था वो तत्काल महंत जी के चित्त पर पड़ा और उनका चित्त बहुत अधिक अशांत हो गया।
उन्होंने कहा कि वो कोई सामान्य साधु नहीं था, बालक जैसा दिखने वाला साधु कोई सामान्य नहीं था। लगता हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने किसी महान संत पर हाथ छोड़ दिया है, भैया खोजो बुलाओ। महाराज जी तो आगे बढ़ गए थे। साधु दौड़े, महाराज जी को पकड़ लिया, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो गया, तब परचान में तो आ ही गया कि यही महात्मा है। सम्मान होने वाले का परिचय भले ही जल्दी न हो, पर किसी को कोई पिटाई कर दे तो उसको उसके ऊपर सबकी नजर हो जाती कि देखो ये पिट गया सबके सामने। तो लोग पकड़ के महाराज को ले आए। महाराज जी ने सोचा कि शायद एक थप्पड़ से उन्हें संतोष न हुआ होगा, थोड़ी और सेवा पूजा करना चाहते होंगे। तो महाराज जी मुस्कुराए, सोचे चलो जैसी भगवान की इच्छा। फिर चल पड़े। उन्होंने क्षमा याचना की, पर महाराज को अपमान से शोक नहीं था और क्षमा याचना से कोई हर्ष नहीं था। अत्यंत अंतर्मुख वृत्ति के थे। प्रसाद लिया और चले गए। ये बात कहां से आ गई? ये बात वहां से आ गई कि महाराज जी का अवधूत जैसा स्वरूप था। बाहर से कोई देखने में बहुत अच्छे महात्मा नहीं लगते थे, इसलिए ऐसा हुआ। आजकल स्वामी जी ऐसी स्थिति है कि भले ही टकसार न जानता हो, बढ़िया अचला, बढ़िया लंगोटी, बढ़िया तिलक, बढ़िया कमंडल हो, तो कोई पूछने वाला नहीं। आओ महंत जी, आओ महंत जी, आओ महंत जी। पूछने वाला नहीं है। आज ऐसा समय है। इसलिए संत का बाह्य रूप नहीं, संत का अंतर रूप ही श्रेष्ठ होता है। बाह्य रूप तो कालनेमी ने बहुत अच्छा बनाया था। हनुमान जी जैसे ज्ञानी चक्कर में पड़ गए। इसलिए किए हु कुवेश साधु सन मानु, किए हु कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जाम बंत हनुमानु, जिमि जग जाम बंत हनुमानु, लखी सुवेश जगबंचक जेऊ, लखी सुवेश जगबंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियन देऊ, वेश प्रताप पूजियन। लेकिन महाराज ये पूजा सार्वकाल की नहीं है। उघरहि अंत न होहि निबाहु, उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, काल ठाकुर जी से आर्त भाव से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आपने कृपा करके, गुरुजनों ने कृपा करके संत वेश तो प्रदान कर दिया है, अब संत के जैसा हृदय भी हमारा बन जाए। कब हूं कहो या यही रहे निरहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो।
ये नाथ संत के जैसा स्वभाव हमारा बन जाए। वेश तो गुरु जी ने दे दिया, ठाकुर जी ने दे दिया, अब संत को जैसा होना चाहिए वैसा हम बन जाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भैया थोड़े दिन के लिए थोड़ी ये चमक दमक चली जाएगी, तो इसका भी लोभ हो सके तो त्याग दो, कोई बात नहीं है। फिर अपने घर की खेती है, फिर हो जाएगी, हैं पंचकेश फिर हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन हमारा कोई आग्रह नहीं है, हम तो सहज भाव से कह रहे हैं, किसी का मन हो तो हो जाए और न मन हो तो न होवे, कोई बात नहीं, जैसी इच्छा यथेच्छसी तथा कुरु। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धरण्युवाच वेंकटाख्ये महाशैले श्रीनिवासो जगत्पति कदा हुयायाति देवेशः श्रीभूमि सहितो मलः कथं कल्पान्तरस्थायी भविष्यति जनार्दनः एतद् ब्रूहि वराहात्मन् महत्कौतूहलं मम। हे यज्ञवाराह भगवान, इस वेंकटाचल महान पर्वत पर जगन्नाथ जगतपति श्रीनिवास भगवान श्रीदेवी और भूदेवी के सहित कब पधारे। और हे भगवान, हमने सुना है कि कल्पांत स्थायी है भगवान, कल्पांत तक भगवान यहीं विराजने वाले हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो हे भगवान, आप कृपा करके सुनाओ। कहते भैया, इस वेंकटाचल पर्वत पर भगवान स्वयंभू मन्वंतर के प्रथम चतुर्युगी के सतयुग से ही भगवान विराज रहे हैं। महाराज जी बहुत ध्यान से सुने। युगारंभ से ही भगवान यहां विराज रहे हैं इस वेंकटाचल पर्वत पर अलक्षित भाव से। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता था, पर्वत में भगवान विराजमान है, बस इतनी, अलग से कोई स्वरूप भगवान का नहीं था। तब श्री अगस्त्य जी महाराज यहां पधारे, महर्षि अगस्त्य, और महर्षि अगस्त्य ने आकर यहां कठोर तप किया। वैवस्वत मन्वंतर के सतयुग में वायु देवता ने स्वामी पुष्करणी के तट पर तप किया था। भगवान ने एक दिव्य विमान में विराजमान होकर श्रीदेवी भूदेवी के सहित वायु देवता को यहां दर्शन दिया। पहले, सबसे पहले तब से लेके भगवान यहां विराजते हैं। वायु देवता ने भगवान को प्रकट किया था, दर्शन किया था दिव्य विमान में। इनके मुख्य पुजारी कौन हैं? बहुत ध्यान से सुने। यह हमारे देश की उपासना पद्धति हरिहरात्मक है। जैसे बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी नारद जी है ना, ऐसे ही यहां श्रीनिवास भगवान के मुख्य अर्चक भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र देवसेना नायक श्री कार्तिकेय जी महाराज, ये भगवान के प्रधान सेवक हैं। स्कंद भगवान, कार्तिकेय भगवान, कुमारस्वामी, यही भगवान की यहां पूजा करते हैं, दिन रात भगवान की उपासना करते हैं। भगवान जब तक कल्प समाप्त नहीं होगा, कल्पांत प्रलय नहीं हो जाएगा, तब तक भगवान यहीं विराजने वाले हैं। पर अदृश्य रूप में भगवान विराजमान थे। ये दृश्य कब हुए, दिखाई कब से पड़ने लगे?
कहते महाराज श्री अगस्त्य जी महाराज आए और अगस्त्य जी ने 12 वर्ष तक केवल वायु का आहार करके कठोर तप किया और तप करके भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के अगस्त्य जी को दर्शन दिया और कहा वरदान मांगो। तो श्री अगस्त्य जी महाराज ने कहा कि हे भगवान, आप वेंकटाचल पर्वत पर अलक्षित रूप से विराजमान रहते हैं, सब जीवों को आपका दर्शन नहीं होता, इसलिए अब मेरी प्रार्थना है कि समस्त जीवों को दर्शन देने के लिए आप मंगलमय स्वरूप से प्रकट होकर के विराजें। बोलो श्री अगस्त्य जी महाराज की। ये अगस्त्य जी की कृपा है जो हम लोगों को दर्शन हो रहा है। भगवान ने वरदान दिया। श्री भगवान उवाच अहम दृश्यो भविष्यामि त्वत्कृते सर्वदेहिनां एतद् विमानं देवर्षेण दृश्यं स्यात् कदाचन। आज भी भगवान विमान में ही बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुने। आज भी भगवान विमान में बैठे हैं, लेकिन भगवान ने कहा ये विमान अब किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं दिखाई पड़ूंगा, पर विमान किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। कल्पांत प्रलय जब तक नहीं होगा तब तक भगवान यहीं विराजेंगे। इतना कहते ही भगवान वर्तमान में जो श्री तिरुपति बालाजी का स्वरूप है, इसी स्वरूप में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो वेंकटेश बालाजी भगवान की।